पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी से कि क्या ये लोग हिंदुस्तान के वासी हैं कि पाकिस्तान के वासी हैं। हेमंत सोरेन जी का प्रोग्राम हुआ था चुनाव के समय, उन्होंने कहा था कि 20 गांव को हम विस्थापित गांव को पंचायत का दर्जा देंगे। आज 3.5 वर्ष से ऊपर हो गए इस सरकार के, और पंचायत का दर्जा विस्थापित गांव को नहीं दिया गया। जो विस्थापित गांव की जो मूलभूत सुविधा है, आज विस्थापित परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है, आयुष्मान भारत कार्ड से वंचित है, उन्हें ऑरेंज राशन कार्ड नहीं प्राप्त हो पाया है। सोरेन परिवार कभी नहीं चाहता है कि यहाँ का मूलवासी आगे बढ़े। मैं मूलवासी के लिए जान दे दूंगा, पंचायत लेकर रहूंगा, मैं ये आपको वादा करता हूँ। आज विस्थापितों द्वारा विस्थापित गांव को पंचायत का दर्जा नहीं मिलने के कारण हटिया में जन आक्रोश रैली सह मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ आए और उन्होंने कहा कि विस्थापितों के पूर्वजों ने अपनी जमीन का अधिकांश भूभाग सरकार को इसलिए दिया कि जब तक प्लांट रहेगा तब तक उनके वंशजों के पेट की आग बुझाने की चिंता बोकारो स्टील प्लांट की होगी। साथ ही तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को सीधे तौर पर भर्ती करेगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि उनके गांव की जमीन भी सरकार द्वारा हड़पने की तैयारी की जा रही है। हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहले कैबिनेट में विस्थापित गांवों को पंचायत का दर्जा देंगे। साथ ही साथ पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने भी पंचायत का स्वप्न दिखाया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ के वृद्धजनों की स्थिति भीख मांगने वाली हो गई है और नौजवानों में सरकार के प्रति आक्रोश भर गया है। उनका कहना है कि अगर पंचायत का दर्जा महागठबंधन सरकार नहीं देती है तो आने वाले चुनाव में नेताओं को चिन्हित कर युवाओं नेताओं को गांव से निकालने का काम करेगी। 70,000 की आबादी है, बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं उसमें से, और इसी प्रकार चलता रहा तो सारे लोग पलायन कर जाएंगे, और यही सरकार की सोची समझी नीति है। हेमंत सोरेन जी कभी नहीं चाहते हैं, सोरेन परिवार कभी नहीं चाहता है कि यहाँ का मूलवासी आगे बढ़े। मैं मूलवासी के लिए जान दे दूंगा, पंचायत लेकर रहूंगा, मैं ये आपको वादा करता हूँ। हेमंत सोरेन जी का प्रोग्राम हुआ था चुनाव के समय, उन्होंने कहा था कि 20 गांव को हम विस्थापित गांव को पंचायत का दर्जा देंगे। आज 3.5 वर्ष से ऊपर हो गए इस सरकार के, और पंचायत का दर्जा विस्थापित गांव को नहीं दिया गया। कांग्रेस के पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम साहब को कई कांग्रेसी नेता लाए, 3-4 बार वो भी आए, और वो भी जुमला पढ़ते हुए चले गए कि अब पंचायत का दर्जा देंगे, तब पंचायत का दर्जा देंगे, लेकिन विस्थापित ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी से हम कहना चाहते हैं कि आपने जो चुनाव में वादा किया था, जो विस्थापित गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आज विस्थापित परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है, आयुष्मान भारत कार्ड से वंचित है, उन्हें ऑरेंज राशन कार्ड नहीं प्राप्त हो पाया है, स्कूल नहीं खोला जा रहा है, पानी की सुविधाएं नहीं है उनके पास। आप देखेंगे कि जमशेदपुर और बोकारो जो विस्थापित एरिया था वो नोटिफाइड एरिया था, और नोटिफाइड एरिया से उसको बाहर निकाल दिया गया है बोकारो को। इसके कारण लोगों का आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी से कि क्या ये लोग हिंदुस्तान के वासी हैं कि पाकिस्तान के वासी हैं कि बांग्लादेश के वासी हैं कि चाइना के वासी हैं। अगर ये भारत के वासी हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में इनको लाएं, पंचायत का दर्जा दें। हेमंत सोरेन जी दलाली छोड़कर आप इनका काम करने का काम करें, और नहीं तो विस्थापित नौजवान को आप देख रहे हैं, आने वाले चुनाव में जितने कांग्रेसी नेता हैं, जेएमएम के नेता हैं, ये लोग प्रवेश निषेध कर देंगे। और अगर आलमगीर आलम जी और मुख्यमंत्री जी पंचायत का दर्जा देते हैं तो हम विस्थापित लोगों के साथ मिलकर उनको माला पहनाने का काम करेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन अगर हेमंत सोरेन के रहते इन 2-3 महीनों में पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया तो रांची तक उग्र आंदोलन होगा। इसकी चेतावनी हम देने आए हैं, यही हम कहने आए हैं।
वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।